All right, guys. So, welcome back to my channel. क्विकली हम डेली एनालिसिस कर लेते हैं. ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेते हैं. ग्लोबल मार्केट्स सब जगह पॉजिटिव दिख रहे हैं एक्सेप्ट डाउ जोन्स. उधर डाउ जोन्स में देख रहा था. सो डाउ जोन्स भी कल अराउंड वो 8% बढ़ने के बाद अभी 4% नीचे है. तो इट कैन बी कि मार्केट अपने जहाँ ब्रेकआउट लेवल को वापस से टेस्ट करने आ रहा है. बट ओवरऑल स्टांस बुलिश है. बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पॉसिबल सिनेरियो. तो हम एक बार टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं क्विकली, जिसमें हम निफ्टी को पहले देख ले. मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ. हम पहले वीकली मंथली कैंडल देख लेते हैं निफ्टी की. इसमें मैं CPR को हटा देता हूँ. सो व्हाट वी आर सीइंग इज़ कि पिछले महीने जो प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग बनी थी, अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है. इफ़ इट क्लोजेस बियरिश एनगल्फिंग, देन फिर हमारा टारगेट कुछ इन बायर्स को टारगेट करने का हो जाएगा 21,000 के अराउंड. सो ये नीचे भी आ सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है. बट यहाँ से थोड़ा हमें अच्छा बाइंग प्रेशर दिखा है. सो अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होती है या पिन बार क्लोज होती है तो वो एक अप ट्रेंड के लिए बहुत अच्छा सिग्नल रहेगा कि आने वाले महीनों में हमें बाइंग देखने को मिल सकती है. और ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्केट अपने इस रेंज में, इस बड़ी रेंज में प्ले करता रहे या कंसोलिडेट करे. फिर हम आ जाते हैं वीकली एनालिसिस पे. तो वीकली एनालिसिस में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट ने करेक्शन दिया और यहाँ वाले जो बायर्स थे उनको मार्केट ने ट्रैप कर लिया. बट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल. ओपन इज इक्वल टू लो एंड मार्केट ने अपने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा है. बट यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है. बट वन थिंग विच वी कैन सी इज दैट दिस गैप रिमेन्स अनफिल्ड. ओके. सो ये हमारे लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस हो जाता है, जो कि हो जाता है 23,800. तो मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हम हमारा एक बुलिश स्टांस ले सकते हैं. से फॉर एग्जांपल समवेयर समवॉट लाइक दिस, हम फिर टारगेट बड़े रख सकते हैं. सो हम ने डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पर तो मार्केट को एनालाइज कर लिया. बट हमारा काम तो 5 मिनट चार्ट पे है, तो अभी हम पहले डेली चार्ट पे आते हैं. सेम सिनेरियो कि ये वाले बुल्स को ट्रैप करके मार्केट फिर ऊपर जा रहा है. बट अब कल देखने वाली बात यह है कि मार्केट कल साइडवेज गया है और मार्केट ने एक इनसाइड बार बनाई है. सो जिस भी साइड ये ब्रेक करेगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट ये गैप फिल होगा. फिर हम सोचेंगे कि हमें इन सेलर्स को कैसे टारगेट करना है, राइट. और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो फिर हमारा एक सपोर्ट लेवल तो ये बना हुआ ही है. फिर हम यहाँ जिन्होंने बाय किया है उनको टारगेट कर सकते हैं. सो इनसाइड बार है. अब मार्केट कुछ भी कर सकता है. मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि वो इस बड़ी रेंज में ही खेले. बट क्योंकि इनसाइड बार बन चुकी है, मार्केट साइडवेज जा चुका है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडिंग डे. ट्रेंडिंग के साथ वो मार्केट कंडीशंस को देख के वॉलेटाइल भी हो सकता है. सो हम सारे सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर करेंगे. मैं इसमें CPR लेवल्स भी लगा देता हूँ. CPR लेवल्स लगाने के बाद मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि CPR के नीचे ट्रेड कर रही हैं कैंडल्स. सो दिस मंथली CPR इज़ गोइंग टू बी अ क्रूशियल रेजिस्टेंस. और अगर मुझे CPR के ऊपर, एक अच्छी मंथली CPR के ऊपर एक बुल कैंडल दिखती है, अच्छी बुल कैंडल, तो फिर मेरा स्टांस आने वाले महीनों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये हमारा डेली चार्ट पे था. तो कैंडल्स अभी मंथली CPR के नीचे हैं. इधर आते हैं कैंडल्स अभी वीकली CPR पर क्या कर रही हैं. कैंडल्स अभी वीकली CPR के भी नीचे ट्रेड कर रही हैं. बट यहाँ पर मुझे S2 लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल दिखी है जिसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है. सो अगर मैं इन बायर्स पर भी ट्रस्ट करूं तो मैं मान सकता हूं कि मार्केट अपने वीकली CPR लेवल्स या फिर इवन प्रीवियस वीक हाई लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है. पर अभी मेरा इमीडिएट टारगेट क्या है कि हम ये गैप फिल एम कर सकते हैं. ये प्रीवियस वीक लो है विच कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. अब अगर मार्केट कल 5 मिनट चार्ट पर
डेली CPR में अगर मैं CPR की सेटिंग्स में टुमारो पिवट्स करूं तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट की रेंज बहुत नैरो हो चुकी है. CPR is quite narrow, so market is expected to be trending because distance between R1 and S1 is very less. So मेरा बुलिश स्टांस कब होगा? अगर मुझे CPR के ऊपर एक शानदार बुल कैंडल दिखती है तो मैं इस CPR में अप ट्रेंड प्ले करूँगा फॉर इंट्राडे, कीपिंग द रेजिस्टेंस इन माइंड ऑफ द प्रीवियस हायर टाइम फ्रेम्स जिस पे अभी हमने डिस्कशन लिया. तो ये हमारे लिए क्रूशल सपोर्ट हो जाता है. एंड अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, अभी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है बट मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होता है तो मेरा स्टांस क्या रहेगा? तो अभी हमें मालूम पड़ गया है कि हमें तेजी कब खेलनी है, जब कैंडल CPR के ऊपर है ना, एक अच्छी बुल कैंडल. अगर छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, मोर ऑफ बेयर कैंडल्स बना रहा है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे. पर अगर कैंडल्स गैप डाउन ओपन होती हैं और CPR के नीचे ओपन होती हैं तो मेरे को पहले ये देखना है कि जैसे ही ये लेवल टूटता है 22,200 प्रीवियस डे लो, यानी ये दिन का लो, 8 अप्रैल का लो टूटता है, मेरा स्टांस कंप्लीटली बेरिश हो जाएगा और ये मेरे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगा. क्यों हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगा? क्योंकि कैंडल्स विल बी ट्रेडिंग बिलो डेली CPR, बिलो वीकली CPR एंड बिलो मंथली CPR. तो मेरा इंट्राडे ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब मार्केट किसी क्रूशल सपोर्ट लेवल पर आएगा. तो वो क्रूशल सपोर्ट लेवल अपना ये वाला लो हो सकता है 22,300, 400, या फिर ये वाला लो हो सकता है विच इज़ अराउंड 21,800. यहाँ से मैं एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एंड दैट टू टिल डेली CPR लेवल्स. पर मेरा बुलिश स्टांस तभी रहेगा जब कैंडल्स डेली CPR लेवल्स के 5 मिनट चार्ट पर ऊपर ट्रेड कर रही हैं. सो रेजिस्टेंसेस मेरे दिमाग में है, मेरे को दोनों सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर होना है. अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो जैसे ही मुझे अर्ली मोमेंटम दिखेगा, CPR के ऊपर कैंडल्स आएंगी, मेरा स्टांस बुलिश हो जाएगा और मैं बुलिश ट्रेड करूंगा. अब मानते हैं कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा. एंड अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, ले से 500-600 पॉइंट्स ओपन होता है, अपन ये सिनेरियो भी मान के चलते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ग्लोबल कंडीशंस को देख के ये तो बात हमें समझ में आ गई कि सबका स्टांस जो है वो बुलिश हो जाएगा. तो जब सबका स्टांस बुलिश हो जाता है ना तो मार्केट ऊपर नहीं जाता है. सो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं. मार्केट क्या कर सकता है? इंटरफेरेंस. मार्केट ऐसा कर सकता है कि 5 मिनट या 15 मिनट में ही एक ऐसी बड़ी सी कैंडल बना ले. एंड ये बड़ी सी कैंडल अगर इसने बना दी तो फिर अपने ये इसी लेवल को होल्ड करते हुए यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग जाएगा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सबका स्टांस बुलिश है, मार्केट में सब बाइंग कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? मार्केट बिना स्टॉप लॉसेस के ऊपर नहीं जा सकता. तो अगर सबका स्टांस ही बुलिश है तो मार्केट अपने स्टॉप लॉसेस बुलाता है. बुलाता कैसे है? राउंड नंबर का ब्रेकडाउन दिखाएगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा, फिर वहाँ से ऊपर चला जाएगा, अपने हाई का ब्रेकआउट दिखाएगा, फिर वहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगेगा. मार्केट यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट करेगा और फिर वो अपना स्टांस चुनेगा, फिर वो ऊपर जाएगा. मार्केट रिटेलर्स को मौका नहीं देता है. ये पहली पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट ओपन होते से एक इनिशियल मोमेंटम दे दे. अब वो इनिशियल मोमेंटम इतना फास्ट होगा कि वो हाथ में ही नहीं आएगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग शॉर्ट पोजीशंस कैरी करके गए हैं वो अपना लॉस बुक करते हैं, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है एंड देन मार्केट में बाइंग आती है, तो फिर उनके ऑर्डर्स प्लेस होने के बाद मार्केट सलंग ऊपर जाने लगता है. दूसरा सिनेरियो ये भी बनता है कि ऊंचे रेट में लोग बाय करने में हिचकते हैं. जैसे गैप अप ओपन हुआ, इनिशियल मोमेंटम आते जा रहा है तो कोई हाथ ही नहीं डालता है. वो वेट करते कि थोड़ा रिट्रेसमेंट आए तो मैं बाय करूं. तो मार्केट इनिशियल 1 आवर में ही पूरा मोमेंटम दिखा देता है एंड देन रेस्ट ऑफ द डे साइडवेज हो जाता है. ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि गैप अप ओपन होगा तो थोड़ा सा गैप फिल हो गया, वॉलेटाइल हो गया, फिर CPR के अराउंड मुझे कैंडल्स मिलेंगी तो मेरे लिए तो वो बेस्ट एंट्री रहेगी, फिर मेरा स्टांस बुलिश होगा.
तो आप कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी क्रूशियल लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना है तो वो या तो गैप अप के थ्रू होगा या फिर एक्सपायरी के दिन होगा। इन्हीं में मार्केट ऐसा करता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें पता है कि हमें तेज़ी कब खेलनी है, हमें पता है कि हमें मंदी कब खेलनी है। चूँकि ग्लोबल कंडीशंस बहुत वॉलेटाइल हैं, तो आप ऐसा मत, बड़े गैप अप के केस में आप ऐसा मत सोचिएगा कि कल ही सारा पैसा बनाना है और ऐसा मौका मुझे फिर कभी मिलेगा ही नहीं। बहुत से लोग फोमो में आ जाते हैं और वो एक हैवी क्वांटिटी से बाय करने लग जाते हैं, मार्केट साइडवेज हो जाता है या फिर मार्केट पूरा रिवर्स आ जाता है, एंड देन वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो आप फोमो में ना आए, मार्केट रोज़ खुला है, मार्केट रोज़ अपॉर्चुनिटी देता है। तो रादर देन बीइंग ग्रीडी ऑन दीज डेज, रादर बी टेक अ बैक स्टेप, एक आप बैक फुट पे खेलो कि आप पहले पायलट टेस्टिंग करो छोटी क्वांटिटी से कि मार्केट कैसा मूव हो रहा है, और अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, फिर आप धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करो, देखो वाटर्स कैसे हैं उनको देखो, एंड देन स्विम करो। आप अगर पहले ही हैवी क्वांटिटी से चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, सो हमें हमारी प्रोसेस फॉलो करने से मतलब है। हमें भैया पता है कि हमें रोज़ कितने अर्न करने हैं, मार्केट कितने ऑफ़र करेगा, हम सिर्फ हमारी प्रोसेस फॉलो करेंगे। हमें ग्रीड को नहीं आने देना है, हमें फोमो को नहीं आने देना है। अगर मार्केट, मान के चलिए मार्केट इनिशियल मोमेंटम में ही ऊपर चले गया सलंग और किसी के हाथ नहीं आया, तो आप फिर ऊंचे लेवल पे बाय करेंगे, मार्केट वहाँ से रिट्रेसमेंट दे देगा। तो रादर देन फॉलोइंग इनटू दीज ट्रैप्स, वेट फॉर द प्राइस टू कम एट योर लेवल, देखिए बेस कहाँ पर बन रहा है, फिर आप एंट्री लीजिए। रादर देन कि आप कहीं भी बाय कर रहे हैं बुलिश स्टांस देखकर। तो हमें पता है कि मैं बुलिश कब हूँ, हमें पता है कि मैं बेरिश भी हूँ, तो कब हूँ एक्सट्रीमली बेरिश में, कब होऊंगा जब ये लो टूट जाएगा, तो मुझे तब पता है कि मैं हैवी जा सकता हूँ। एक्सट्रीमली बुलिश कब होऊंगा मैं, जब मार्केट मंथली सीपीआर के भी ऊपर ट्रेड करने लगेगा, और अगर वो मुझे लेट एंट्री लगती है, तो जैसे ही मार्केट वीकली सीपीआर के ऊपर 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर वीकली सीपीआर के ऊपर बुल कैंडल देगा, प्रीवियस वीक हाई का ब्रेकआउट आएगा, तो मेरा स्टांस बुलिश हो जाएगा, एंड देन आई विल बी एक्सपेक्टिंग द कैंडल्स टू क्लोज अबव मंथली सीपीआर। ये मेरी अग्रेसिव एंट्रीज रहेंगी। पर अगर मैं बॉटम फिशिंग पे जाऊंगा और सोचूं कि नहीं मैं आज ही सारा माल इकट्ठा कर लूं, तो ये गलत है। स्टॉक्स में आप स्टॉक स्पेसिफिक देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें, सो बैंक निफ्टी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल दी 3 इंडाइसेस। आप डेली चार्ट पर देख सकते हैं, उसने अपने पुराने लोस तो टेस्ट करे ही नहीं, अपने ये अराउंड समवेयर अराउंड 50% लेवल से ही वो बाय कर रहा है, एंड डेली यहाँ पर बाइंग आ रही है। ये आपको कैंडल्स दिख रही है, डेली यहाँ पर बाइंग आ रही है। सो इन केस ऑफ गैप अप, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। ये एक ब्रेकआउट लेवल है फॉर बैंक निफ्टी टू टेस्ट इट्स हाइज, एंड यहाँ पर अगर मार्केट ऐसा सडन ब्रेकआउट नहीं कर सकता है, अगर यहाँ पर मार्केट अच्छा टाइम पास करेगा, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा या फिर छोटी टाइम फ्रेम में और फिर ब्रेकआउट देगा, तो फिर ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्गर ब्रेकआउट रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर देखें वीकली सीपीआर में, तो यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है, सो दैट इज़ अ मोर गुड ब्रेकआउट फॉर मी रादर देन अगर डायरेक्ट ऊपर ओपन हो जाता है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। देन आवर स्टांस विल बी बुलिश एंड विल टेक एंट्री एज पर आवर सेटअप। पर अगर यहाँ पर ओपन होता है, रिजेक्शंस लेता है, कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो मेरा उसमें हैवी पोजीशन बनाने का मन बन पाएगा। सेम इज़ विद सेंसेक्स इज़ द वीकेस्ट अमंग द ऑल इंडेक्स। कितना गैप डाउन हो रहा है, कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये सब देख के आप जज कर सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है ये ऊपर से, बट अभी कैंडल्स आर बिलो वीकली सीपीआर, तो हम प्रिपेयर हो गए हैं। हमें गैप अप गैप डाउन के केस में क्या करना है, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। वीकली सीपीआर इज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। बुलिश स्टांस only above daily CPR and of aggressive quantity only above weekly CPR, investing only above bullish candle if it closes above monthly CPR. So ये हमारे सिनेरियोज़ हैं। प्रीवियस वीक हाई के ब्रेकआउट पे हम अच्छा ट्रेड मिल सकता है। सो प्लीज़ ट्रेड कॉशियसली, मार्केट कंडीशंस बहुत वॉलेटाइल हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन साइज़ को मैनेज करिए।
क्योंकि पोजीशन साइज़ आपको हर सिचुएशन से बचा लेगी, बड़े लॉस से बचा लेगी, और अपने को बचना ही सिर्फ बड़े लॉस से है। प्रॉफिट आज छोटा हुआ कोई बात नहीं, कल बड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे, पर रादर देन थिंकिंग कि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, आप अपनी कैपिटल को सेव करने में ध्यान देंगे तो इस गेम में लंबा टिक पाएंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस वीडियो। थैंक यू, दैट्स इट फॉर ऑल, दैट्स इट फॉर टुडे मैन।